अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। Look, at the end of the day, this channel is about making money और हौसला अफजाई, बिकॉज लोग मुझे वो भी करना शुरू कर दिया उन्होंने यार, मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, आई डोंट नो, मैंने कोई खास स्पीकिंग तो नहीं की, बट मोटिवेट करने वाला बंदा हूँ। एनीवे, पार्ट ऑफ दैट इज़ कि आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ए 100% पाकिस्तानी। आपको इसको काट लें, पाकिस्तानी होने उसमें सब्ज़ रंग का निकलेगा। ही इज़ फ्रॉम मीरपुर एंड बड़ी मुश्किल से बंदा मिला, बिकॉज कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं अपनी अर्निंग्स कैमरे के ऊपर दिखाऊं। बट दिस बंदा, आप इससे मिल भी सकते हो, हाजिर नाजर है, देख लो। मैंने कोई ग्राफिक नहीं लगाई हुई। बंदे का नाम है हसन एंड हिज अर्निंग्स माशाल्लाह इज़ एनीथिंग बिटवीन 20 to 35 लाख रुपीज़ अ मंथ। ठीक है, प्रूफ मैंने देख भी लिया और आप स्क्रीन पे भी देखोगे। जैसे हम बातें करते रहेंगे, यू विल सी दैट आई एम हाइडिंग हिज चैनल, आई एम हाइडिंग हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा, ताकि आप इनको तंग ना करो। मैंने आपकी हौसला अफजाई के लिए किया हुआ है। सो नाउ लेट्स हियर हसन स्टोरी। हसन, आपने कब स्टार्ट किया? थैंक यू सो मच। पहले आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले। मैं आया था अपने मामू की शादी में, तो मामू काम कर रहे थे, तो मैंने काम देखा, बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा ये किस तरह काम आप करते हैं? कहते हैं लेकिन अभी तुम छोटे हो, अभी तुम पढ़ाई शाई करो, तो जब तुम्हारा वक्त आया तो हम तुम्हें बताएंगे। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी 16 साल की उम्र थी। तो मैं स्टार्ट मैंने यही कहा था मामू को, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वैसे मुझे बहुत शौक था ड्राइंग शॉमिंग का। तो मैंने घर गया, फ़ोन किया मामू को। मैंने कहा मामू मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ काम, तो आप मुझे थोड़ा तो गाइडेंस कर दें। मैं थोड़ी देर 6 मंथ के अंदर अंदर ना मैंने इम्प्रूवमेंट की तो फिर मैं छोड़ दूँगा। तो मामू खुद बहुत बिज़ी थे, तो ज़री बात शादी होगी तो उस बार ऑफिस जाना ज़्यादा बिज़ी हो गए। तो इनके काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन्हें काम सिखाया, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अर्न कर रहे हैं इस वक्त। उनकी भी 30-40,000 इनकम है मंथली। तो सुमन से मैंने रब्ता कर लिया। मुझे कह रहे थे कि तुम ना स्काई में आ जाना, तो स्काई में तुम्हारा काम हम सिखा देंगे, लेसन वैसे भी दे रहे हैं, चलो तुम भी आ जाओगे, तुम्हारा काम भी साथ ही हो जाएगा। तो सुबह मैं उठता था 6 बजे उठता था स्कूल जाने से पहले, तो स्काई में लेसन लेता था तो चला जाता था। तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल की। मैंने कहा ये, पहले मैंने सोचा ये नहीं मेरे से हो सकता, मेरे काफ़ी समझ से बाहर है, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने करना ही करना है। मैंने करना है तो मैंने लोगों को बताना है, मैंने अपनी फैमिली को बताना है कि मैं कर सकता हूँ। तो आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। थोड़ी स्ट्रगल हुई, 6 महीने लगे। मैंने खुद क्लासेस 2-3 ली, इससे ज़्यादा नहीं ली मैंने क्लासेस। बाकी खुद यूट्यूब की मदद से बाकी अपना काम शाम खुद कर लिया मैंने। खुद लोगो शोगो वगैरह डिज़ाइनिंग ग्राफिक की जितने कि मुझे उन्होंने सिखाई थी, वो मैंने खुद आइडिया लेके जोड़ मोड़ के मैंने प्रेजेंट कर दी। 6 मंथ के बाद जो मैंने देखा तो कहते हैं वाह तुमने इतना सीख लिया, तो चलो अब तुम स्टार्ट कर लो। ये है फाइवर है, तो इस फाइवर से तुम किस तरह काम कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, तुम अपना पोर्टफोलियो बना लो। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। अनदर 6 मंथ और लग गए थे पोर्टफोलियो बनाना। ज़रा ये मेरे के लिए न्यू चीज़ से मुझे पता नहीं था कैसे मैंने स्टार्ट करना है। स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, आस्ता फर्स्ट 6-7 मंथ के अंदर अंदर मेरी 10,000 रुपीज़ हो ही गए से। यहाँ के इंग्लैंड के 10K कहते हैं, तो यहाँ के 10 लाख कहते हैं, हो ही गए। और बाय द वे, ये बीच में थोड़ी अंग्रेज़ी इनको मैंने फेंकने का इजाज़त नहीं दी। ये है मीरपुर के, बट एट व्हाट एज कब आप गए थे? आई वाज अराउंड 6 years old जब मैं 6 साल के थे। ये यूके शिफ्ट हो गए थे, ठीक। लेकिन मैंने को कहा नहीं, हमने अंग्रेज़ी बीच में फेंकनी, में उर्दू ही रखनी है। वैसे मेरा ताल्लुक यहीं से है, बिम्बर से हूँ मैं। अच्छा। तो रहता मीरपुर में। तो let's लेट्स कंटिन्यू। तो फिर मैंने काफ़ी स्ट्रगल की। आस्ता आस्ता मैंने लैपटॉप लेना था। मतलब उस वक्त जब मैं 16 साल का था, लैपटॉप लेना 1 लाख का लैपटॉप लेना बहुत बड़ी बात थी। तो काफ़ी मैंने अब्बू से आर्गूमेंट की। मैंने कहा अब्बू मैंने लेना ही लेना है, तो मैं काम करूँगा। अब्बू कह रहे थे तुम किस चक्रों में पढ़े हो, अभी पढ़ाई करो। तो पढ़ाई एंटरप्रेन्योर का दुश्मन पढ़ाई। तो ये छोड़ दो लैपटॉप, तो ये तुम्हारे पास का काम नहीं है। मैंने कहा मुझे ट्राई तो करने दें। तो मामू से बात कराई, मामू कह रहे थे चलो आप इससे ट्राई कर दें, आप विदिन इसने मंथ आपके पैसे लाख नहीं वापस दिया तो मेरा नाम कुछ और रख देना। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, मंथ के अंदर अंदर काम स्टार्ट किया। तो मेरा विदिन अ मंथ मैंने 20,000 तो बहुत पीछे है, मैंने 20 लाख कमा लिए विदिन अ मंथ। 20 लाख कमा के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब्बू को दिया। अब्बू बहुत खुश हुए। अब्बू कहते हैं चलो आप 2 कंप्यूटर लेते 3 ले लो 4 ले लो, तो काम माशाल्लाह करते रहो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता मैंने काम स्टार्ट कर दिया। 20 से मैंने 30 तक गया। आपको रोक सकते हो यहाँ पे? दिस इज़ एन एडवाइस फॉर हर बंदा, माँ बाप जो है स्पेशली। बच्चे को आप कह दो ना कि यार बच्चे, यानी उसका हौसला अफजाई करो। क्यों रोकते हो उनको? यानी ना करने से क्या होगा, वही हालात रहेंगे। अगर कर लेगा चांस तो उसको लेने दो, काम ने कहीं से कहीं यानी आपके हालात बदल देगा। यानी बेहतर है कि बाद में वो आपको वो साबित कर दे कि आप गलत थे, यानी आपकी बेइज्जती करें टेक्निकली। तो चांस लेने दिया करो बच्चों को।
ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड हौसला अफजाई, बिल्कुल। ठीक है। सो इनको हौसला अफजाई इनके अब्बू को करनी चाहिए थी, बट एनीवे छोड़िए, चलते तो हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो वो फिर मैंने आस्ता आस्ता 20 को 30 किया, 30 से 40, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 50 तक भी जाता रहा मंथ पर मंथ। आस्ता आस्ता यही जो आप कह रहे थे लात बहुत तब्दील हो जाते हैं। पहले तो एक छोटा सा घर था, किराए के घर में रह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स के 2 सालों के अंदर तक काम कर करके मैंने अपने 4 करोड़ का घर लिया। आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी। 18 साल। दैट्स एक्चुअली खुद काम कर रहे हैं। और अब भी मैं कहता हूँ बच्चे हैं 22 साल 30 साल के यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। अक्लमंदी इसमें है कि कुछ काम सीखो, काम करो, कंटिन्यू। 18 साल का बच्चा 4 करोड़ का अपना घर ले रहा है, माशाल्लाह, प्राउड ऑफ हिम। तो उसके बाद काम थोड़ा मैंने कहा था चलो ना किसी और को सिखाया। मेरा बड़ा भाई है, मैंने बड़े भाई को अपना काम सिखाया, उनकी काफ़ी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इधर तक पहुँच भी नहीं सकता। भाई की मेरी बहुत सपोर्ट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बिज़नेस काफ़ी है, 4-5 साल में मैंने काफ़ी काम अपना एक्सपेंड कर लिया है। भाई भी मेरा काम संभाल रहा है, तो मैं भी अपना काम साथ साथ कर रहा हूँ। तो मेरी अब ये एम है कि मैं 30 साल के पहले रिटायरमेंट ले लूँ। तो टेक्निकली आप रिटायर्ड हो ना? टेक्निकली आप रिटायर्ड। काम पे जाते हो या डू यू एंजॉय जो आप करते हो? जो मैं एंजॉय बहुत करता हूँ, ट्रैवल साथ साथ करता रहता हूँ, तो काम भी करता हूँ। एक तो टेक्निकली रिटायर्ड ही हूँ। तो दैट्स वांट टू डू कि मैं अपना अब काम और एक्सपेंड करूँ। तो अभी मैं आपके पास आया था, आपको ये एडवाइस लेनी थी, तो मैं आपके आगे क्या करूँ, दैट्स अबाउट इट। तो आपकी अर्निंग्स जो है फाइवर से आती हैं और कोई सोर्स? मेरी स्टार्टिंग में तो फाइवर से ही मैंने पिकअप किया, फाइवर से काम मैंने स्टार्ट किया काफ़ी। तो अभी मेरे एक अपनी कंपनी है स्टेप सोल्यूशन लिमिटेड, जो अभी वो मेरा भाई चला रहा है। उसमें माशाल्लाह 50% इनकम वहाँ से आ रही है मेरी। तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि मैं सिक्योर करूँ अपने आप को सिक्योर करूँ कि ऑनलाइन का काम मैंने किया था, कभी काम नीचे चला जाता, कभी ऊपर आ जाता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी रेगुलर इनकम आती रहे, ऊपर नीचे ना जाए। तो मैंने काफ़ी बंदों से पूछा, अपने मेरे मामू हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, आज उन्हीं की वजह से मैं इधर हूँ। तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया है मुझे। तो उन्होंने कहा इस तरह करो, तुम अपनी एक कंपनी खोलो, ज़्यादा सिक्योर हो जाओगे, तो इंशाल्लाह तुम्हारी कंपनी भी बहुत चलेगी। पहले मैंने सोचा स्ट्रगल है, क्योंकि फाइवर में इतना काम है, सुबह 6 तक, मतलब सुबह मॉर्निंग से 6 लेके अगली मॉर्निंग तक काम करता रहता। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो काम स्टार्ट कर लेते हैं आस्ता, क्या पता वो भी चल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विद इन फ्यू मंथ्स वो भी चल गया। एक्सपीरियंस ऑलरेडी आया था, तो वो भी साथ मैंने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको फ़र्ज़ करेगा, आप क्या कहते हो, बंदे को अपनी कंपनी खोलनी चाहिए या फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए? वेल मैंने तो फाइवर से स्टार्ट किया था। आप रिकमेंड, अगर आपने काम करना है पहले फाइवर से स्टार्ट कर लें, अर्निंग कर लें जितनी है, तो बाद में अगर आपने चाहते हैं कि आपका काम और सिक्योर हो जाए, अगर उसी लेवल में रहना है, वही कोई 10,000 20,000 कमाना है, उस टाइम पे तो आपके लिए वही ठीक है। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात आपको अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 21 साल हो गई है। 21 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं टाइटल्स क्लिक बेट के लिए 21 साल वाला पाकिस्तानी रिटायर्ड भी लिख सकता हूँ। आई कैन डू व्हाटएवर आई लाइक, ठीक है। वी कैन से दैट यू आर अल्हम्दुलिल्लाह इन द मिलियनेयर कैटेगरी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नहीं बनाया, इनके मामू को 100% पूरा क्रेडिट जाता है, नथिंग टू डू विद मी। मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी हौसला अफजाई के लिए कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट इज़ कि अगर मेरे 10 लाख मिलियनेयर नहीं है, तो मेरे उस दूसरी का है तो है ना, इन्होंने साथ अपने वो खड़ने तो है नहीं है। वही बात, अम्मी अब्बू का हालात उनके अम्मी की वजह, मैंने यही स्टार्ट किया था, उन्हीं की वजह से स्टार्ट किया था काम। मैंने कहा चलो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, वहाँ पे मैं यॉर्कशायर के लिए क्रिकेट खेलता था, वो मैंने छोड़ के मैंने काम स्टार्ट किया। आप वो टीम खरीद लो यार, नो प्रॉब्लम। वो मैंने काम बाद में पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा शौक बाद में, पहले अपने घर के हालात ठीक करने। वही मैं आपको कह रहा था, किराए के घर रह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने 3 घर हैं, वो भी मैंने छोटी उम्र से लिए हैं। तो हमारा वो सिलसिला था दैट वी वर एट द एज ऑफ 21, जब मेरे हालात बदले। इनके तो 17 पे हुए। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, सो मैं ज़मीन पे सो रहा था, तो ज़मीन से अपने घर ले लिए। एंड आज नहीं मैं कहता कि कितने मेरे पास, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने हालात बदले हैं। यू हैव टू गिव इट अ स्टार्ट। अगर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइवर से स्टार्ट करो, जहाँ से भी स्टार्ट करो। और कोई ये नहीं कहता, ये गवाही देंगे, ये नहीं है फाइवर कि आप जाओगे एक दिन काम करोगे और यकदम यानी दूसरे दिन आप अमीर हो जाओगे। अच्छा, हमारे बंधु में ये जो
फाइवर पे जाते हैं, क्या बीमारी है, क्या उनको एडवाइस दोगे ऐसे मत करना? बीमारी यही है, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप फाइवर में काम करना चाहते हैं, रूल नंबर 1 कि आप कॉपी ना करें काम, कॉपी बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कॉपी करते भी हैं तो विद इन मंथ्स आपका काम बंद हो जाएगा। डेडिकेशन चाहिए आपको, दिन रात एक करके काम आपको करना पड़ेगा। क्वालिटी आपको 100% क्वालिटी काम चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो हर जगह में क्वालिटी चाहिए, अगर क्वालिटी नहीं है तो ज़ाहिर बात आपके पास कोई आएगा नहीं। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, तो डेडिकेशन चाहिए, काम करना मतलब टाइम स्पेंड करना है आपको। आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपका काम ठीक होगा। जब ये प्राइवेट अपनी कंपनी खोलते हैं तो वहाँ से बिज़नेस आप कैसे लेके आते हो? प्राइवेट हम सोशल मीडिया में अपनी लॉन्च कर देते हैं कि हम फ़लान चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। आपको लोगो डिज़ाइनिंग चाहिए, आप लोगो डिज़ाइनर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट, ऐप्स वगैरह वगैरह जो भी ग्राफिक रिलेटेड के हैं, आपको जो भी काम चाहिए हमारी सब्सक्रिप्शन जो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आज हमने लिखा था सोशल मीडिया में, लोकल अखबारों में भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया। लेकिन अब सोशल मीडिया, ये सारा कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हम सारा कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपके पास मुलाजिम हैं? मुलाजिम मीनिंग के काम रखने वाले एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिले में पाकिस्तान आया हूँ, अभी लाहौर से रात को ही वापस आया हूँ। वहाँ पे मैंने 2-3 हायर किए हैं, लेकिन यही है कि अभी उनका क्वालिटी का काम देखूंगा, क्वालिटी कैसी है उनकी काम की। अभी उनको हायर करके थोड़े प्रोजेक्ट दूंगा, अगर उनकी क्वालिटी कोई उन्हें भी हायर कर लूँगा। वैसे आप अभी तक मैंने 3-4 रखे हैं। आपकी कोई डर है अब विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़? तो डर तो नहीं है माशाल्लाह। पाकिस्तान से काफ़ी लड़कों ने भी मेरी तरह काफ़ी पैसे कमाए हैं थ्रू फाइवर और भी प्लेटफॉर्म में से काफ़ी उन्होंने पैसे कमाए हैं। डर इस तरह का नहीं है, लेकिन काफ़ी बंदे जो उनसे मैंने पहले हायर कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में मैंने 15 पहले हायर कर चुका हूँ मैं पिछले सालों के, लेकिन वो सारे कॉपी करते थे काम, इधर से उठाया काम करके तो वो दे देते थे। वो तकरीबन मेरे काफ़ी 4-5 अकाउंट उनकी वजह से बंद भी हो चुके हैं। यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। मेरे दुबई के ऑफिस में उसी दौरानिए मैंने इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी बंदे रखे थे एंड 6 बार मैं सू हूँ और 6 के 6 बार इट वाज बिकॉज ऑफ दीज इंडियन पाकिस्तानी बच्चे जो चुरा के किसी और का काम, किसी और की ग्राफिक्स, किसी और के कैरेक्टर्स और पेश कर रहे थे हमें। और हमें उस वक्त काफ़ी को हम पकड़ लेते थे, ये नहीं कि हमने पकड़ा नहीं, और ये वो थे जो जाल में से निकल जाते थे तो हमें फंसा देते थे। सो यार ये बुरी सी आदत है, उसको आर्थिक तौर पे आप कमा लोगे कुछ पैसे, पर लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर रहे हो, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी लगा रहे हो। बिल्कुल यही बात है। मेहनत से और हक हलाल से जो आप कमाएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हमेशा रहेगा, ओरिजिनल हमेशा रहेगा आपके लिए। आप 2 नंबर ही काम करते हैं, यहाँ से लगा के वहाँ से किसी का चोरी करते हैं तो वो तो किसी कंपनी में किधर ही नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो एनीथिंग एल्स आपने कुछ कहनी है बिफोर वी कंक्लूड दिस? एनीथिंग एल्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं 17 साल की उम्र से इतना काम कर सकता हूँ, इतना अपने आप को सेल्फ में पाँव में खड़ा हो सकता हूँ, और भी काफ़ी बंदे आपका इस तरह आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। सिंग को नहीं लगे हुए पीछे पार को नहीं लगे हुए। हाँ ठीक है, बस मेहनत और डेडिकेशन चाहिए इंसान है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है हमारा स्टेप्स का, यहाँ पे आप आए वहाँ पे काम सीखे, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप्स का बता दीजिए काम। स्टेप्स मुझे तो F1 J डॉट वाली जो बिल्डिंग है उसके ऊपर 2nd फ्लोर है, वहाँ पे इनके मामू सिखाते हैं। आई कैन एब्सोल्युटली वाउच फॉर हिम, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे कज़न भी रहे हैं। मेरी खोलने से पहले इनकी थी और इन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट पे भी सिखाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड ही विल टीच यू प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन। कॉस्ट वगैरह मुझे नहीं पता, कॉस्ट वगैरह बता सकते हैं? आप इनका तारुफ करा सकते हैं आप प्लीज़, आप इधर आ जाओ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हसन टू कम टू द आज़ाद चाय वाला शो। ठीक है। अच्छा, ये मामू है, हम इनको मामू कहेंगे, ठीक है मामू जान। अब ये माइक पकड़ ले बेचारा, ये लगा दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? मैं ठीक है। जो बंदे जो मीरपुर के हैं शायद कुछ मुझे जानते होंगे, लेकिन यह है कि स्टेप्स के नाम से हमारा बेसिकली आपसे सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो सिखाना हमने शुरू किया था 2012 में, जब मैं खुद जॉब कर रहा था, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो मैंने कहा चलो बाकियों को सिखाता हूँ जो मेरे पास स्किल्स हैं। उसमें 2006 से काम कर रहा था एडसेंस वगैरह में, और उस वक्त ई-लेंस होता था, फिर ओडेस्क आ गया, फिर अपवर्क आया तो उसमें हम शिफ्ट हो गए। फाइवर जब आया तो हमने कहा ये $5 का काम है, ये क्या कर, सबने यही कहा था ये $5 में क्या बनेगा। लेकिन मेरा ही एक स्टूडेंट था जिसे मैंने तंग आके कहा चलो तुम फाइवर पे काम कर लो। वो कोई 2 महीने बाद आया, कहता है कि पैसे कैसे निकलवाऊँ। कोई 1500-1600 उसके बने हुए थे डॉलर पे। मैंने उससे कहा यार मुझे सिखाओ कि कैसे किया था हमने। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने बेसिकली मैं खुद काम कर रहा था, 1-2 और लड़के थे साथ,
लेकिन 2012 में फिर मैंने कहा कि नहीं, मतलब यहाँ के किसी को पता ही नहीं फ्रीलांसिंग होती क्या है, काम क्या होता है। फिर सिखाना हमने स्टार्ट किया और शुरू में तो 4 स्टूडेंट आए, वो भी हमने फ्री में सिखाया। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को हम लोग फ्री में सिखा रहे होते थे, लेकिन फ्री के काम की आपको पता है कदर नहीं होती। वो फिर अगर 10 की क्लास है, 10 में 2 बंदे काम करते थे, 8 वैसे ही आ जाते थे। फिर हमने फीसेज रख ली, मतलब काफ़ी ज़्यादा रखी फीस हमने 15,000 माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर जो फीस ले रहे हैं आपसे 800-900 रुपया, शायद 1,000 ले रहे हो। और वो क्या सिखाएंगे? सिखा कुछ नहीं रहे होते, हमारा काम होता था प्रैक्टिकल सिखा रहे होते थे। फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि जी मतलब फीस ज़्यादा है ये वो, फिर हमने चेक करते थे। फीस ज़्यादा नहीं है, कम तो नहीं किया आपने? बेसिकली नहीं हमने कम नहीं की, लेकिन उसमें से हम ये करते थे अगर 10 में से स्टूडेंट्स हम चेक करते थे, बीच में 2-3 वाकई गरीब होते थे, ठीक, लेकिन काम उनका सीखने का दिल होता था। चलो उनको फिर हम वार्निंग देते थे कि 10 दिन उसके इतनी सख्ती होती थी, शायद हमारे 2-3 ऐसे ट्रेनर वो बहुत ज़्यादा डांटते थे स्टूडेंट्स को ना। वही डांट आज उनको स्टूडेंट्स को, वो किसी ने 1 करोड़ का घर लिया हुआ है, किसी ने 2 करोड़ का लिया हुआ है, किसी ने क्या कुछ किया हुआ है। और मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, दैट यू अलोन हैव करोड़ों अरबों पाकिस्तान के लिए आपने कमाए हैं। यू अलोन हैव गॉट दी स्टूडेंट्स, हमने ये स्टूडेंट्स तैयार किए हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा पाकिस्तान की मदद की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नहीं वो दैट मनी ट्रिकल डाउन करता है ना। असल में मेरा काम था रास्ता दिखाना, तो मुझे शायद एक रास्ता पता चल गया। मैंने सोचा अब मैं फूड की बैठक खाता रहूँगा, शाम को मतलब घर चला गया, शॉपिंग की फ्लान। मेरे ख्याल में ये भी काम की इतनी बड़ी मार्केट है कि हम लोग सारे 24 घंटे भी काम करते हैं, काम नहीं खत्म, काम नहीं होगा। इतनी ज़्यादा मार्केट प्लेस है। फाइवर तो एक छोटी सी है, आगे इतनी आप वर्क है। हाली फ्रीलांसर्स पे आप बैठे हैं तो वहाँ पे $10,000 इजीली कमा सकते हैं माशाल्लाह। तो वो इतने ज़्यादा काम है। तो वो भी 40-50 स्टूडेंट का तो अभी भी नाम मुझे याद है, जो महीने का 20-25 अभी भी कमा रहे हैं माशाल्लाह। लाख 20,000 या 20 लाख? लाख अभी 20 लाख। अच्छा, तो आप ये भी बताइएगा कि आपके इंस्टीट्यूट किधर है, लोग किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, और प्लीज़ बराए मेहरबानी वैसे वक्त मत ज़ाया करिएगा। अगर आप फिज़िकली मीरपुर नहीं आ सकते तो भी हमारी क्लासेस होती हैं। अच्छा, होती हैं, चलो ठीक है, नहीं हैंडल इट। लेकिन अभी हम लोग बहुत कम सिखा रहे होते हैं सिलेक्टेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अभी लोग आ रहे होते हैं, वो समझ रहे हैं कि हम जो ही आएंगे पहले दिन से $1 आना शुरू हो जाएंगे, जादू की छड़ी। ऐसा कोई है ही नहीं सही ना। जैसे पहले हसन ने शायद आपको बताया कि कॉपीराइट काम का बहुत ज़्यादा इशू। मुझे तो रात 4 बजे कॉल आ रही होती है अननोन नंबर से, सर मेरा अकाउंट बैन हो गया। 4 बजे कॉल फिर मुझे रिसीव करनी पड़ती है। आगे मैं कहती हूँ जी मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं आप कुछ करें। मैंने कहा मुझे बताएं तो किया क्या था। सर मैंने कुछ नहीं किया, फाइबर वाले ने पता नहीं क्यों बंद कर दिया। तो पता होता है फाइबर वालों को पता ही नहीं, साहब का अकाउंट बंद कर दिया उन्होंने। फिर बाद में 2 दिन बाद पता चलता है, वो बताता नहीं सर वो असल में शटर स्टॉक से एक फ़ाइल ली थी, वो मैंने भेज दी थी, तो एक आध तो चल जाती है, वही एक आध आपका अकाउंट बैन कर दो। मैं सच्ची बात कहूँ कि मेरे भी अकाउंट इसी तरह बंद हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तजर्बे से कह रहे हैं ना, तजर्बे से कह रहे हैं। वो फिर ज़ाहिर मुझे पता चला बंद होते हैं अकाउंट, तो फिर मैं बाकियों को भी मना किया कि ना करें इस तरह। शटर स्टॉक वाले जब आपको डाउनलोड वहाँ से करते हैं, शायद पेड आपने किया डाउनलोड, वो नहीं आपको लाइसेंस दे रहे होते कि इसको कमर्शियली यूज़ करें किसी लोगो वगैरह में। उसको चेंजेस कर सकते हैं जैसे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट हो। क्लाइंट अगर खुद कह रहे ये मुझे दें तो आप फिर भी चेंज करके दें। चेंज करके दोगे तो फिर कॉपीराइट खत्म हो जाएगी। हाँ जी, इंस्टीट्यूट हमारा है नहीं है, लेकिन ये कि इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं इसको। अभी भी एक कोर्स हो रहा है, अभी हम ड्रॉप शिपिंग का कर रहे हैं, ई कॉमर्स नहीं, ये ई कॉमर्स शॉपिफाई से। अच्छा शॉपिफाई, अमेज़ॉन का भी हम लोग खुद ट्राई कर रहे हैं, अगर हम उसमें इंशाल्लाह। तो आप ये क्यों नहीं करते? आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यूट्यूब का चैनल खोलें, जिस आपकी जो भी आपको आता है ना, पास इट ऑन। असल में अभी वक्त नहीं है, वो टाइम का इशू है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, कैमरामैन मैं और इनका ऑफिस मैं नहीं कहता कहीं है। आई विल नॉट से नहीं, कुछ नहीं कहता हमने लोकेशन नहीं बतानी। अच्छा, एक हम लोग मजे की बात करें, आज तक हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किसी कोर्स की नहीं की, सिंगल कोर्स की नहीं की। अच्छा, शायद कभी फेसबुक पे एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं और आगे। और हमारे जो भी स्टूडेंट आते हैं वही स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कोई काम करना होता है। सीखने के लिए नहीं आते, काम करने के लिए आते हैं। सीख आप खुद जाएंगे जब काम करेंगे। हमारा काम है रास्ता दिखाना, आपको पहले बता दें। आज तक मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट वगैरह हम लोगों ने किसी को नहीं दिया। तो मांग ले, किसी को ज़रूरत है, किसी जगह हम लोग प्रिंट करके दे देते हैं। स्किल पता होना चाहिए। तो हमारा बेसिकल मकसद यही होता है, स्किल। और इस्लामाबाद में भी हम लोगों ने तकरीबन 500-600 स्टूडेंट को तो सिर्फ वहाँ पे सिखाया होगा।
वहाँ पे हम चाय खाना में जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो यूज़ करते थे, वही क्रिएट है F11 में, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। मिनरवा में, इस डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग वहाँ भी दे रहे थे। और लाहौर में भी था हमारा ऑफिस, वो ख़त्म कर दिया वहाँ से। इस्लामाबाद और मीरपुर में अभी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना काम भी कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स हमारे यूफोन भी रहा है, जोंग रहा है और साफ था, इस तरह के और भी काफ़ी बड़े नाम हैं। बाकी अपना काम हम लोग खुद कर रहे होते हैं, लेकिन साथ सिखा भी रहे होते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ लग जाए। अभी जैसे ड्रॉप शिपिंग विद शॉपिफाई अपना ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है, अभी उसका हम लोग ने खुद काम किया है, हमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। हमने कहा नहीं कि बाकियों को भी सिखाएं। अभी वो कोर्स में हाल में 14 को शायद हो रहा है लॉन्च। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये डिटेल बता दीजिए। ड्रॉप शिपिंग की कोर्स नहीं, आपके हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू, और याद रखिएगा फेसबुक पे ना steps.pk लिखेंगे, facebook.com/steps.pk, तो हमारा पेज है, वहाँ पर इवेंट्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म होगा सिंपल सा, उसको फिल करना है, तो हमारी टीम का कोई भी बंदा आपके साथ खुद ही रब्ता कर लेगा। फिर उसमें सिलेक्शन होगी। अभी भी हमारे पास 200-300 एप्लीकेशन है और हमने उसमें से सिर्फ 10 या 15 सेलेक्ट करनी है। तो फिर उसमें से कॉल या उस तरह हम पहले देखेंगे फॉर्म में कुछ हैं ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम देख के पता चल जाएगा ये बंदा काम कर सकता है कि नहीं। सिर्फ मेरे यहाँ सिलेक्टेड बंदों को ही हम लोग सिखाएंगे 10 से 15 को इंशाल्लाह। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। ज़बरदस्त मामू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंड आपके देखने का थैंक यू, एंड आई होप कि यू लर्न समथिंग, आपका हौसला बढ़ा है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, चायवाला.com मैं हूँ, वहाँ पे सारे मिलियनर्स हैं, वहाँ पे जाओ। वहाँ दोज आर योर असली ब्रदर्स, वो हैं आपके असली फैंस, जिस तरह मैं आपका असली फ़ैन हूँ। ठीक है, तो घर वाले अगर आपको तंग करते हैं देन सॉरी, पता है। ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं हूँ आज़ाद चायवाला, अगले वीडियो तक, और आपका भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मिलियनर, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो स्क्रीनशॉट एक जो मैंने उसकी ली है। असल में इसके पास 2 अकाउंट्स हैं, एंड ये ज़ाती अपना क्या कहते हैं, इसने अपनी वो कंपनी भी खोली है जहाँ से शुरू में ज़ाहिर फाइवर से क्लाइंट्स आते हैं और बाद में वो अपने उनको डायरेक्ट क्लाइंट्स बना देता है, जिसकी वजह से उसको फाइवर की रेटिंग का फिक्र नहीं है, डायरेक्ट उनको क्या कहते हैं कोई कमीशन देनी नहीं पड़ती वगैरह वगैरह, और प्लस सिक्योरिटी है। जो अब अभी जांको तो नवंबर को देखो तो नवंबर में इसने $24,000 कमाए हैं, जो प्लस टिप्स एज वेल, टिप्स भी हैं इसमें 320 के, जिसमें क्या है कि विच ईज़िली इक्वेट्स टू 33-34 लाख रुपीज़ दिस मंथ। ठीक है, जो नवंबर अभी हमारा गुजरा है। प्लस इसके पास दूसरा अकाउंट भी है, वो ज़ाती कंपनी, जो इसने कहा कि 50% मेरी इनकम वहाँ से आती है, और कभी कभार $50,000 वाले महीने भी लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैंने उसको कह दिया था राइट फ्रॉम बिगिनिंग हसन के बिना मैं कोई सबूत देखे, मैं यानी अपनी आंखों से जो देख लूँगा मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा, और बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम कैमरे के आगे बैठ रहे हो। सो एक जो स्क्रीनशॉट आपके लिए ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, जो फाइवर को जानते हो वो ये स्क्रीनशॉट, ये जो डैशबोर्ड है ईज़िली पहचानते होंगे। मैंने इसके जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो निकाल दिए इसमें से। और आपके पास जो भी हुनर है, इसको इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आप में आग लगाना, आप में वो तेज़ी पैदा करना, आपको इनकरेज करना कि यार आप ही लाखों कमा सकते हो। आप वीडियो एडिटर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वॉइस ओवर करते हो, आप में कोई सी भी क्रिएटिविटी है, कंटेंट राइट करते हो, यू कैन डू दैट ऑन फाइवर। और ज़रूरी नहीं कि आप फाइवर से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद हाई एंड गिग्स, 30, 40, 50 वाली जो गिग्स है। उसमें क्या होता है, फाइवर भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आप भी कमाते हो, आपकी रेटिंग ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है। जहाँ पे आप 1 गिग बेचते हो वहाँ पे दूसरे को 8 बेचनी पड़ती हैं। सो बट इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। जो हसन ने कहा दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, अंग्रेजी का मुहावरा है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, तो एक्सपर्ट आपको बता रहा है, वो मेरे से 1000 गुना बड़ा एक्सपर्ट है इस मामले में, इन रनिंग अकाउंट्स ऑन फाइवर। एंड मेरा काम था उसको आपके सामने बिठाना, एंड वो मैंने बिठा दिया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, दिल की गहराइयों से, आई मीन इट। ठीक है, अगर आग लगी है तो गो डू quality stuff, and may Allah give you all the success that you deserve. Assalamu alaikum.